प्यारे स्टूडेंट कैसे हो। आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए दोस्तों क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण फिजिक्स के प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है दोस्तों, और आपका प्रश्न दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, आपको जिसमें समझ में आए तो आप लोग उसमें देख सकते हो। ठीक है, आपका आज का फर्स्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, आज का आपका फर्स्ट प्रश्न है फिजिक्स का। तो आप सभी लोग इसमें पूछा गया है जो आपका इसमें क्या एक अदिश राशि है, तो आपसे पूछा गया है आपका अदिश राशि है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताएंगे बल फोर्स। ठीक है, या दोस्तों वेग त्वरण द्रव्यमान। तो दोस्तों एक अदिश राशि है। ठीक है, एक आपकी जो अदिश राशि कौन सी है, तो हमारा डी आंसर द्रव्यमान। ठीक है, जो होता है द्रव्यमास मास होता है वो आपका द्रव्यमान डी आंसर क्या है आपका अदिश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। आपसे पूछा गया है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों जो होता है एसआई यूनिट फोर्स। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, मतलब बल की एसआई इकाई क्या है। तो देखते हैं दोस्तों बल की एसआई इकाई क्या है। तो आपकी क्या है, न्यूटन है, जूल है, वाट है या पास्कल है। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। आपकी दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश। तो आपको अब समझ में एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसको हिंदी में आए तो वो हिंदी में देखे, जिसको इंग्लिश में आए तो वो इंग्लिश में देखे। ठीक है दोस्तों, बताओ जल्दी से। तो हमारा होता है आंसर न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो निर्वात में जो प्रकाश की गति कितनी होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन, बताएंगे जल्दी से। वैक्यूम, जल्दी से बताओ क्या होता है। निर्वात में जो प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आप सभी लोग तीसरे का राइट आंसर हमको क्या देंगे, ए देंगे। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हमारा सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग प्रश्न को एक एक नोट भी करते जाएं, जो कि आपको बहुत ही क्या होगा, सही, मतलब बहुत ही आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्या है हमारा, बताएं जल्दी से आप सभी लोग। जब बल में विस्थापन के बीच कोण होता है तब कार्य शून्य क्या होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी के लिए राइट बिल्कुल आंसर होता है वो हमारा सी, 90 अंश होता है। ठीक है, बिल्कुल आंसर हमारा 90 अंश हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा पाँचवा है। ठीक है, पाँचवा प्रश्न क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम किसने खोजा था, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने या केपलर ने। तो किसने खोजा था, वो हमारे न्यूटन जी थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम खोजा था। ठीक है, अगला दोस्तों आपका छठा प्रश्न क्या है, बताएंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो हमारा बताओ जल्दी से, विद्युत धारा की यूनिट क्या है। वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या कूलाम है। तो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर क्या होता है, विद्युत धारा। तो पता आप सभी को क्या होता है, तो हमारा बिल्कुल बी आंसर। ठीक है, बी आंसर होता है एम्पियर। ठीक है, अगला बताएं जल्दी से। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न सातवां है। सातवां प्रश्न बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन, मतलब एक नवीकरण, ठीक है, ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों हमारा नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इंग्लिश में देखते जाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में।
ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक ही लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है तो इंग्लिश भी पढ़ दिया करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएंगे नवीनीकरण ऊर्जा क्या है। कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो हमारा बिल्कुल हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपको अन्य वीडियो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, बताता है कार के पीछे देखने वाले, ठीक है, दर्पण में किस प्रकार का जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या दोस्तों क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है। तो हमारा बिल्कुल 8वें का सटीक आंसर भी उत्तल लेंस होता है। तो कार के पीछे देखने के दर्पण में, मतलब जो कार होता है पीछे देखने के लिए कोई चीज़ या मतलब सवारी वगैरह या कोई यातायात वाहन देखने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल दर्पण लेंस तो हमारी आंखों प्रयोग होता है, ठीक है। नवा क्या है दोस्तों, ठीक है, नवा बताएंगे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो सिंपल सी बात, जी का मान दोस्तों क्या होता है। तो आप सभी लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर देना, ठीक है। देखते हैं कौन बंदा इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में देता है, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा 10 प्रश्न है, क्या कहता है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप बताएंगे जल्दी से, विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, या गैल्वेनोमीटर। तो हमारा 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो अमीटर होता है वही विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमारा बी आंसर सटीक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग 11 बताएंगे द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो मतलब एसआई की जो वर्क मतलब क्या है यूनिट, वाट है, जूल है, न्यूटन है, आर्गन है। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा जूल हो जाएगा, ठीक है। जूल हमारा बी आंसर सटीक आंसर होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, दोस्तों जिस बंदे को पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वो हमारे इसी चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। जो बंदा चैनल को ज्वाइन करेगा तो दोस्तों मेरे पास मैसेज करेगा, उसी को हम पीडीएफ प्राप्त फ्री पीडीएफ देंगे इसकी, ठीक है, हर क्लास की, ठीक है। तो हम क्लास में पीडीएफ उसको फ्री देंगे जो ज्वाइन करेगा इस चैनल को। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लाइव स्ट्रीम होगी आगे चल के, उसे हम प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ उसे अगली वीडियो सब प्राप्त करेंगे, ठीक है। एक हॉर्स पावर के कितने बराबर होता है। जो एक हॉर्स पावर होता है वो हमारे कितने के बराबर होता है, तो 746 बार, ठीक है। ये आंसर करेक्ट होता है। अगला बताएंगे, ज्वाइन करने का दोस्तों चैनल ये फ़ायदा होता है कि आपको हर पीडीएफ प्राप्त फ्री होगी, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो आपको मिलेंगी, ठीक है, जो मैं लाइव स्ट्रीम किया करूँगा, ठीक है। तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा दाब की इकाई है। तो दोस्तों दाब की इकाई क्या है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल है, वाट है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर सी पास्कल हो जाएगा, ठीक है। हमारा सी आंसर करेक्ट होता है। अगला बताएंगे, बताएं जल्दी से दोस्तों, हमारा बताएंगे द यूनिट ऑफ पावर इज, तो शक्ति का यूनिट क्या है, न्यूटन है, जूल है, वाट है, आर्ग है। तो बिल्कुल 14 का राइट आंसर हमारा वाट हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बताएंगे धारा वोल्ट और प्रतिरोध के बीच संबंध किए मतलब किस नियम में किस नियम से समझाया जाता है। तो दोस्तों जो धारा वोल्ट प्रतिरोध का जो संबंध है किससे मतलब समझाया जाता है। तो बताएंगे 14 का जल्दी से, ओम का नियम हो जाएगा दोस्तों ओम का नियम, न्यूटन का नियम, दोस्तों बॉयल का नियम, या फेराडे का नियम। तो दोस्तों हमारा बताओ जल्दी से बताओ। तो आपने उत्तर दे के लिया, तो ओम का नियम, ठीक है। बताएंगे दोस्तों जल्दी 16 का राइट आंसर कि मतलब ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, मतलब ट्रेवल, ठीक है, मतलब साउंड होता है जो कैन नॉट मतलब ट्रेवल नहीं करती है, ठोस, ठीक है। तो बताओ ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा निर्वात में, ठीक है, डी आंसर सटीक होता है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे, पावर मोबाइल की डाउन होने वाली है। 17 का बताएंगे जल्दी से कि बताएंगे आवृत्ति की इकाई क्या है, बताएंगे द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जल्दी से बताएंगे हर्ट्ज, जूल, न्यूटन, वाट। तो दोस्तों 17 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज, ठीक है, ये हमारा सटीक आंसर होता है। अगला बताएंगे दोस्तों,
प्रश्न है कि 18 प्रश्न क्या है हमारा, बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो बताएंगे। तो जल्दी से, सदिश राशि नहीं है, वेग है, त्वरण है, बल है, ऊर्जा है। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है वो क्या, डी, ऊर्जा। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और हमारी सदिश राशि सारी। ठीक है, बताएंगे गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, बताएंगे द्रव्यमान और वेग, केवल द्रव्यमान केवल वेग। तो 19 का हमारा ए हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग। ठीक है, अगला बताओ जल्दी से। 20 का आप सभी लोग राइट आंसर मुझे बताएंगे जल्दी से, कि बताओ जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा चालक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड, मतलब गुड कंडक्टर ई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताओ जल्दी से, लकड़ी है, रबड़ है, तांबा है, प्लास्टिक है। तो 20 का सी, तांबा हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, बताएंगे द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, मतलब ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है। तो ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, बताओ जल्दी से। तो आप सभी लोग इसका जूल, वाट, न्यूटन, आर्ग, तो आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर देना, देखते हैं कौन बच्चा इसका राइट आंसर मुझे देता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका 22 प्रश्न है, बताएंगे विभवांतर मापने का यंत्र क्या है। तो विभवांतर मापने का यंत्र क्या है, मीटर है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, ओम मीटर है। तो आपका 22 का बिल्कुल राइट आंसर बी होता है, वोल्टमीटर होता है जो विभव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से। 23 का राइट आंसर क्या होगा, कि जो होता है अवर्धक कांच में किस प्रकार लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या दोस्तों सिलेंड्रिकल लेंस होता है। तो जल्दी से बताएंगे, 23 का राइट आंसर हमारा बी, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 24 का आप सभी लोग राइट आंसर मुझे बताएंगे जल्दी से। 24 का क्या होता है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो हमारा बिल्कुल कौन सा प्रश्न 24 का जल्दी से बताएंगे जल्दी से। 24 का हमारा बिल्कुल क्या होगा, तो बताओ जल्दी से। तो आप लोग इसका भी मुझे कमेंट में आंसर बताना, देखते हैं कौन बंदा इसका राइट आंसर देता है। ठीक है, अगला हमारा 25 प्रश्न है, कि दाब की इकाई क्या है, न्यूटन है, जूल है, या पास्कल है। तो 25 का बिल्कुल सटीक आंसर हमारा सी होता है, पास्कल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पावर डाउन वाली है, जल्दी से बताते जाइए आप लोग। 26, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिजली जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन। तो 26 का राइट आंसर हमारी नाइट्रोजन होती है, जो बल्ब में गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला बताएंगे आप सभी लोग, बताएंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कौन सा नियम है। ओम का नियम, न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, कूलाम का नियम। तो बिल्कुल परावर्तन का नियम से। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सी। 28 बताएंगे डायनमो का आविष्कार किसने किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डायनमो का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने, फेराडे। तो फेराडे जी थे, इन्होंने आविष्कार किया था डायनमो का। ठीक है, डायनमो होता है उसी का। 29 बताओ जल्दी से, बताओ वो प्रतिरोध की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इच क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, जूल है। तो 29 का सी, ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएंगे जल्दी से। 30, विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने के लिए में क्या प्रयोग किया जाता है, इंडक्टर, संधारित्र, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस, रजिस्टर। बताओ जल्दी से। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होता है, 30 का बिल्कुल बी आंसर, संधारित्र, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 20 सेल्सियस पर वायु की जो ध्वनि होती है लगभग कितनी होती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो हमारा बताओ जल्दी से, 150 मीटर सेकेंड होता है, या 300 मीटर, या 343 मीटर सेकेंड, 450 मीटर सेकेंड, 343। ठीक है, मीटर टू सेकेंड। ठीक है, मीटर
इंटू सेकेंड, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। बताएं जल्दी से कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो लाल ग्रह है, कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो मंगल होता है लाल ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। हमारा राइट आंसर बी होता है 32 का। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एक चार्ज, ठीक बताएंगे। वोल्ट होता है, कूलाम होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर भी कूलाम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोग बताएंगे, आप लोगों के लिए प्रश्न आ चुका है। जूल इंटू सेकेंड की भौतिक यूनिट क्या है? तो 34 का आप सभी लोग बताएंगे, जैसे शक्ति होता है, ठीक है, दिख गया आपको। बताएंगे 35, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फेरेड होता है। 35 का बी आंसर ठीक होता है, ठीक है। 36 बताएंगे जल्दी से। सापेक्षता का सिद्धांत वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन थे, आइंस्टीन, गैलीलियो, रदरफोर्ड। तो हमारा 36 का बिल्कुल सटीक आंसर बी होता है, आइंस्टीन, ठीक है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यंत्र, मोटर, जनरेटर, बैटरी, ट्रांसफार्मर। तो आप सभी लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर देना। देखते हैं कौन बंदा इसका राइट आंसर मुझे कमेंट होता है। और दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपको PDF और इम्पोर्टेंट वीडियो प्राप्त हो सकें। और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको हर एक PDF फ्री मिलेगी, आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है।